Dear student. Now we are starting our theme second, and the first chapter, that means your fifth chapter, is Bhakti Sufi tradition. Okay, so this chapter and with this theme, the medieval history started. Okay, and from the board perspective, it's very important chapter, and also from your upcoming preparation of competitive examination. Okay, so the terminology here is very familiar विद ऑल ऑफ अस. तो इसमें जो टर्म है वो हम उससे हम काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं. ओके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सुनी सी हैं. ओके, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट दिस चैप्टर इज़ रियली इंटरेस्टिंग. जस्ट गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक. आपको इतना इसमें इतना आपको इंटरेस्ट आएगा कि ये चैप्टर आप बार बार पढ़ने को चाहोगे, बट इसके लिए आपको अपनी क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी. ओके, so here we start this chapter, Bhakti Sufi tradition. Okay, this comprises of this chapter discuss how textual tradition have been used by historian to understand भक्ति सूफी ट्रेडिशन. तो दो चीज़ों को हमने इसमें मेजरली पढ़ना है. फर्स्ट वन इज़ भक्ति मूवमेंट एंड सेकेंड वन इज सूफी ट्रेडिशन, सूफीज़्म जिसको हम कहते हैं. ओके, एंड इन दिस चैप्टर दिस इंक्लूड द पीरियड फ्रॉम द 8th century to the 18th century, okay, which occupies very significant place in Indian history, and it also regard as for the development of religious tradition. Okay, this was the period during the several remarkable change occurred in the prevalent religious belief. Okay, and significant tradition like that of Bhakti and Sufi came into ग्रोथ. ओके, तो ये जो दिस टाइम पीरियड फ्रॉम 8 to 18 सेंचुरी, इसमें लॉन्ग टाइम पीरियड कंप्राइज किया है. ये मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये दिखाता है कि क्या चेंजेस आए, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस हमारे यहाँ क्या अडॉप्ट हुए, हिंदुज़्म में रिफॉर्म हुआ, इस्लाम में रिफॉर्म हुआ, और बहुत सारे न्यू जो हैं हमारे कल्चरल बिलीफ या ट्रेडिशन इस्टेब्लिश हुए जिन्होंने सोसाइटी को एक नई जो है दिशा दी. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद दैट द भक्ति मूवमेंट. तो हियर वी गो, जस्ट स्टार्टिंग विद इट. अब हमारे पास सोर्सेज क्या है? सोर्सेज टू रिकन्स्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ. ओके, 8th सेंचुरी की बात करें, क्या सोर्सेज हैं? वही हिस्ट्री के जो जनरल मेजर सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं. फर्स्ट वन इज़ टेक्स्ट. सेकेंड वन इज़ रिलीजियस स्ट्रक्चर, क्या रिलीजियस स्ट्रक्चर रहा उस टाइम पे. ओके, नेक्स्ट वन इज़ पोइटिक कंपोजिशन, बहुत सारे आरती मंत्र, ठीक है, हाइम्स जो बने, मैनी ऑफ द हाइम्स एंड द न्यू कंपोजिशन बाय द न्यू पोइट्स विच शोज अ न्यू पाथ ऑफ वर्शिप. ओके, एंड बायोग्राफीज ऑफ डिफरेंट सेंट्स एंड अदर पर्सन. ओके, इसमें जो फर्स्ट आता है दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट. अब ये क्या है? historians who have tried to understand these development suggest that there were at least two process at work. Okay, पहली प्रोसेस क्या थी कि जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ है उनको डिसेमिनेटिंग करने की, ठीक है, एंड इसका जो डन बाय द एग्जाम्पलीफाइड बाय द कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट इन सिंपल संस्कृत वर्ड. जो कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट थे उनको सिंपल संस्कृत वर्सेस में उनको ट्रांसफ़र करना है कि कॉमन आदमी उसको समझ सके आखिर उनका निचोड़ क्या है. ओके, देन दे वर मेंट टू बी एक्सेसिबल टू वुमेन एंड शूद्रास. जो वर्णा हमने पहले पढ़े थे, जो जिनको कि इनसे एग्जाम कर दिया जाता है, वो अब उनका कि हम ऐसा उनका एक्सप्लेनेशन करें कि जो वुमेन्स हैं, शूद्रा है, दे कैन ऑल्सो एक्सेस द पुरानिक नॉलेज. ओके, एंड सेकेंड वाज एक जो सेकेंड प्रोसेस थी, इट वाज अ वर्क दैट ऑफ द ब्राह्मण एक्सेप्टिंग एंड रिवर्किंग द बिलीफ एंड प्रैक्टिस दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज. तो ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने भी थोड़ा लीनियंट हुए, उन्होंने ये प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. एक एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट का देखो क्या हुआ. दैट वाज, हैव यू हर्ड अबाउट लॉर्ड जगन्नाथ? अगर आपने सुना हो, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट का कि एक लोकल डाइटी थे जगन्नाथ, तो उनको क्या है, क्या मान लिया गया कि जो जगन्नाथ थे ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु. इनकारनेशन मतलब अवतार, तो उनका रूप माना, और लोकल ट्राइब जो थे वो जगन्नाथ को पूजते थे. अब क्योंकि विष्णु से इंटीग्रेशन हो गया है उसका, तो मेजॉरिटी ने भी उनको एज अ he incorporated him with the Puranic frame. Okay, so these were some example जहाँ पे क्या हुआ, integration of cult. Okay, एक example फिर मैं दोहरा रहा हूँ. एक local deity whose image was and continue to be made of wood by local tribal
स्पेशलिस्ट जो बनाते थे अभी भी, और उनको रिकॉग्नाइज किया एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। एंड दीज लोकल डाइटीज वर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड विद इन द पुरानिक फ्रेम work by providing them with an identity as a wife of the principal male deities. Sometimes they were equated with Lakshmi, the wife of Vishnu. तो लॉर्ड जगन्नाथ को किससे इनकॉपरेट कर दिया? विष्णु से। ट्राइबल पीपल का बिलीफ भी उस पर रह गया, एंड जो दूसरे मानने वाले थे वैष्णविज्म के, उनका भी उस पर बिलीफ रह गया। ओके, तो ये एविडेंस था प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ। उस टाइम पे डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ थे, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट ने क्या कर दिया? उन बिलीफ्स को मिक्सअप कर दिया। ओके, ऐसे बहुत सारे क्या है एग्जाम्पल हैं। ओके, इसमें अब डिफरेंट देखिए वर्शिप्स के फॉर्म आते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशन, डिफरेंट ट्रेडिशन है, मैनी मैनी पीपल दे आर फॉलोइंग डिफरेंट प्रैक्टिसेस। तो उनमें आता है तांत्रिक प्रैक्टिसेस। अब तांत्रिक प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं? इग्नोर्ड वेदास, वेदों पे जो लिखे हैं, वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते, ठीक है ना। एंड फॉलोड सेक्रीफाइसेस, बड़े बड़े तंत्र मंत्र सिद्धि वाले अपने सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं, बलि देना, यज्ञ करना, ये सारी चीज़ें। ओके, अब दूसरा ट्रेडिशन क्या आ गए? पौराणिक ट्रेडिशन। एक तो तांत्रिक हो गए प्रैक्टिस, दूसरा पुराणिक ट्रेडिशन। पुराणिक ट्रेडिशन में कहते हैं चीफ डाइटीज, मेन डाइटीज वर द विष्णु एंड शिवा, मेन डाइटीज वर द विष्णु एंड द शिवा। ओके, देन दे बिलीव इन सिंगिंग एंड चैंटिंग, उनके भजन करना, उनकी पूजा करना, वो उस पर बिलीव करते हैं। और तीसरा आता है वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक ट्रेडिशन मतलब बिलीव किस में होगा? वेदास पे। दे बिलीव इन वेदास एंड द मेन डाइटीज वर अग्नि, इंद्र एंड सोम, जो कि वेदों पे जिनके लिए हाइम्स हैं वहाँ पे। ओके, एंड चैंटिंग लॉन्ग वैदिक हाइम्स, जो बड़ी लंबी लंबी हाइम्स हैं वेदों में, उनको चैंट करना। जैसे सबसे ज़्यादा अगर आपने सुना होगा या आपको इफ़ यू रिमेंबर ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा जो हाइम्स हैं दैट वाज डेवोटेड टू लॉर्ड इंद्र। अप्रॉक्स 250 हाइम्स जो हैं डेवोट की हैं किसको? लॉर्ड इंद्र को। दैन टर्म्स ऑफ अग्नि एंड सोम की। ओके, तो ये डिफरेंस ट्रेडिशन जो उस टाइम पे थे, फर्स्ट वन इज तांत्रिक प्रैक्टिस जो कि वेदों को इग्नोर करते थे, ठीक है, एंड फॉलोड सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्लिकेटेड सेक्रीफाइसेस होते थे, ठीक है। देन पुरानिक ट्रेडिशन जो विष्णु या शिवा को फॉलो करते थे, लेटर ऑन एक और सेक्ट इसमें जुड़ गया, शाक्त। तो हिंदुइज्म के डिफरेंट सेक्ट हो गए ना, वैष्णविज्म, शैविज्म एंड शाक्त, those who worship the goddess. Okay, then their main feature was singing and chanting. And the next one is Vedic tradition, जो कि कहता था अग्नि, इंद्र एंड सोम को फॉलो करता था। और लॉन्ग वैदिक ट्रेडिशन जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, कॉमन लोगों के समझ में कम आते थे, वो जो है उन पे बिलीव करते थे। ओके, वैदिक ट्रेडिशन से भी बहुत सारे हमारे जो वेदास से मैनी ऑफ द थिंग्स वर टेकन, और उसको बाद में फिर सिंप्लीफाई कर दिया गया कि कॉमन पीपल कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो तांत्रिक वर्शिप की बात करें तो द फॉर्म्स ऑफ वर्शिप ऑफन एसोसिएटेड विद गॉडेस, तो गॉडेस से जुड़ी हुई जो वर्शिप थी जनरली उसको तांत्रिक वर्शिप कह दिया। देन अब तांत्रिक वर्शिप बहुत ज़्यादा स्प्रेड थी इस सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि ये ओपन थी, वुमेन और मैन दोनों के लिए इसको कर सकते थे। एंड दोज हु फॉलोड द तांत्रिक वर्शिप रिजेक्टेड द कास्ट एंड क्लास, क्योंकि रिचुअल कॉन्टेक्स्ट में कास्ट एंड क्लास को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो एक इक्वलिटी लाने का काम भी करता। एंड मैनी ऑफ दिस आइडिया इन्फ्लुएंस शैविज्म एंड द बुद्धिज्म, तो बाद में बहुत सारे जो हैं तांत्रिक वर्शिप के आइडिया बुद्धिज्म में भी अडॉप्ट किए। बुद्धिज्म का एक पूरा सेक्ट बना बाद में, हम जो हमने बुद्धिज्म पढ़ा है, एक पूरा सेक्ट जिसको कहते हैं वज्रयान, जो कि पूरी तरह तांत्रिक प्रैक्टिस पे बिलीव करता है। और शैविज्म में भी आपने सुने होंगे अघोरीज, कपालिक, ये कालामुख, जो कि तांत्रिक प्रैक्टिस पे बिलीव करते हैं। अघोरीज रहते होते हैं जो दोज आर लिव्ड इन शमशान एंड दे आर यूजिंग दैट स्कल ऑफ द मैन एंड मैनी ऑफ द थिंग्स, तांत्रिक वर्शिप्स पे वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। वैष्णविज्म काफ़ी सिंपली जो है सिंप्लीफाइड लाइफ पे बिलीव करते हैं, एंड सिंगिंग चैंटिंग, और शैविज्म के भी बहुत सारे सेक्ट हैं जो सिंगिंग चैंटिंग पे बिलीव करते हैं। ओके, तो डिफरेंट ट्रेडिशन है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? भक्ति मूवमेंट से रिलेट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये डिफरेंस ट्रेडिशन, तांत्रिक प्रैक्टिस, देवीज गॉडेस आ जाता है जहाँ पे, पुरानिक ट्रेडिशन एंड वैदिक ट्रेडिशन। नाउ अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं तमिलनाडु में जो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुई, उनमें दो मेजर जो हैं कम्युनिटीज़ आती हैं, एक है नयनार्स एंड द अलवर्स। नयनार्स एंड द अलवर्स। नयनार्स, नयन, शिव जी के 3 नयन, तो नयनार्स वर द फॉलोवर ऑफ शिवा, followers of Shiva, and Alvars वर द worshipper of
विष्णु, अलवर्स वर द वर्शिपर ऑफ विष्णु। तो ये शुरुआत हुई तो दो मेजर जो फॉलोअर्स आए या कम्युनिटीज आए, नयनर्स एंड अलवार्स। तो नयनार जो शिवा की वर्शिप करते थे, एंड अलवर्स दोज वर द डेवोटीज और वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो इनमें बहुत बड़े बड़े सेंट हुए जिन्होंने हाइम्स रची, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड वेदों के ट्रेडिशन को उन्होंने कहा कि क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, और कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दे रहे थे, तो उनको इन्होंने कास्ट सिस्टम, ब्राह्मिकल सुप्रीमेसी, इन सब का क्या किया, अपोज किया। ओके, एंड उन्होंने लोगों को सिंपली तरीके से भगवान की भक्ति करने को कहा। उनका कि इफ़ यू आर बी वेरी सिंपल एंड वर्शिप द गॉड्स, दे आर गोइंग टू गिव यू ऑल द प्लेजर, ठीक है। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति के लिए, भक्ति मूवमेंट का मेन यही था कि भगवान की भक्ति के लिए आपको कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली हाइम्स गाओ, चैंटिंग करो, एंड गॉड इज़ गोइंग टू बी प्लीज्ड, ठीक है। अब इसी दौर की बात है, भक्ति मूवमेंट्स की बात, जब आप लोग बहुत सारे गाते होंगे, ओम जय जगदीश हरे, जय शिव ओंकारा, बहुत सारे भजन कीर्तन मंत्रास छोटे मोटे, ठीक है। तो ये सब इसी भक्ति मूवमेंट की देर है। अदरवाइज कुछ भी कराने के लिए, भगवान को पाने के लिए या भगवान की पूजा करने के लिए एक जरिया होते थे ब्राह्मण्स, जिससे कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आ गए। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को, उस सिस्टम को जहाँ पे क्या होता था, आपका भेदभाव किया जाता था, कास्ट सिस्टम था, उसको दूर करने के लिए और हिंदूइज्म में रिफॉर्म करने के लिए मूवमेंट्स चली, जो थी क्या, भक्ति मूवमेंट। और इनमें साउथ इंडिया से अगर हम शुरू करें तो साउथ इंडिया में थे कौन, तमिलनाडु में नयनार्स एंड द अलवर्स। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं साउथ इंडिया में, दूसरे थे लिंगायत्स। कौन थे, लिंगायत्स, और उनको कहा जाता है दोज आर द अनदर नेम भी उनको एक दिया जाता है, वीर शेवाज, ठीक है। लिंगायत्स क्या करते थे, ये दीज वर द फॉलोअर्स ऑफ बासवन्ना, दीज वर द फॉलोअर ऑफ बासवन्ना, एंड लिंगायत बिलीव करते थे शैविज्म में। किस में बिलीव करते थे, शैविज्म में बिलीव करते थे। एंड ऑल्सो लिंगायत इसलिए कहते थे, दे आर द वियरर्स ऑफ द शिवलिंग। तो उनके जो भुजा होती है उसमें, या फिर जो जनेऊ होती है उसमें, एक चांदी का बना हुआ उसके अंदर वो शिवलिंग को हमेशा रखते थे। तो शिव को उन्होंने वर्शिप किया एज लिंग, ओके। एंड उन्होंने क्या किया, जो अंतिम संस्कार में वो क्या करते थे, ब्यूरियल मेथड अपनाते थे, ठीक है। और सेम थिंग, दे हैव ऑल्सो अपोज्ड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स एंड दैट कास्ट सिस्टम। अब अलवार्स और नैनार्स की मैं फिर बात करता हूँ। अलवार्स एंड नैनार्स ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग द 6th century, some of the Bhakti movement were led by the Alvars and Nainars, and the literal meaning of Alvar are those who are immersed in the devotion to Vishnu, and the meaning of the word Nainar is those who are devotee of the Shiva. They traveled from place to place and singing hymns in Tamil, ठीक है, इन प्रेज ऑफ दियर गॉड। शिव वाले अपने शिव जी के उसमें और विष्णु वाले अपने विष्णु जी के उसमें। ड्यूरिंग दियर ट्रैवल द अलवर एंड नैनार्स आइडेंटिफाई सर्टेन श्राइन एज अबॉर्ड ऑफ दियर चूजन डाइटीज। अपनी ट्रैवल में कुछ ऐसी जगह उन्होंने ढूंढी जो कहा कि ये हमारे भगवान के अबॉर्ड हैं, जहाँ वो रहते हैं, ओके। एंड लेटर ऑन उसी में उनके फॉलोअर्स जो है, बड़े बड़े जो उनके सेंट हुए, बड़े बड़े उन्होंने क्या बनाया, टेम्पल्स बिल्ड किए, एंड वो टेम्पल्स अब क्या बन गए, फिर पिलग्रिमेज सेंटर। क्या बन गए, पिलग्रिमेज सेंटर, ओके। देन कंपोजिशन की अलवर्स और नैनार्स ने बहुत सारी, जिनको कि अभी भी गाया जाता है। अब अलवर्स और नैनार्स की एक और, आई जस्ट वांट टू टेल यू, द कंपोजिशन ऑफ द अलवर एंड नैनार्स आर कंसिडर्ड बी टू बी एज इम्पोर्टेंट एज द वेदास। तमिल वेदास उनको कंसिडर किया जाता है। और वन इंस्टेंट, वन ऑफ द दियर कंपोजिशन ऑफ द अलवर, उनका एक वर्ड कंपोजिशन है वेरी फेमस, उसको कंपाइल करके रखा है उन्होंने, दैट इज़ नोन एज द नलियार दिव्य प्रबंधम, नलियार दिव्य प्रबंधम, एंड इट वाज रिगार्डेड एज तमिल वेदा। उसको क्या कहा जाता है, तमिल वेदा कहा जाता है, नलियार दिव्य प्रबंधम, एंड इट वाज द कंपोजिशन ऑफ द अलवर, ओके। और बहुत सारी स्ट्राइकिंग फीचर क्या था अलवर्स और नैनार्स में, कि वुमेन डाइटीज़ भी वहाँ पे थी, वुमेन जो डेवोटीज़ वहाँ पे थी, नॉट डाइटीज़, डेवोटीज़ वहाँ पे थी। और अगर मैं एक नैनार सेंट की या अलवर सेंट का एग्जांपल आपको दूँ, अलवर सेंट थी अंडल, कौन थी, अंडल। और जो नैनार सेंट थी करियकल अमैयर, ठीक है, ठीक है। एक सेंट पोइट जो थी अंडल, और वो कौन थी, अलवर। और वुमेन कराइकल अमैयर, जो कि डेवोटी ऑफ क्या थी, शिवा, शिव की भक्त, कौन, कराइकल अमैयर, दैट इज नैनार सेंट, ओके। एंड विष्णु की भक्त अंडल, दैट इज अलवर सेंट, ओके। एंड their composition were preserved within the Nainar and Alvar tradition, okay.
एंड ये जो वुमेन्स थी उन्होंने जो सोशल ऑब्लिगेशन है उनको छोड़ दिया था, एंड नन नहीं बनी पर सोशल ऑब्लिगेशन को उन्होंने छोड़ दिया था, और उन्होंने एक चैलेंज दिया पैट्रियकल नॉर्म्स को। ओके, नाउ लिंगायत्स की अगर हम बात करें तो फॉलोअर्स ऑफ द बासावन्ना, बहुत अभी भी आप कर्नाटका की में देखोगे तो कर्नाटक का सोशल स्ट्रक्चर में लिंगायत्स आर वेरी पावरफुल फिगर। ओके, और अभी भी जो वहाँ के सीएम हैं येदुरप्पा, ही ऑल्सो केम फ्रॉम द लिंगायत कम्युनिटी। ओके, तो साउथ इंडिया में लिंगायत कम्युनिटी को स्टैब्लिश किया बासावन्ना ने, और उन्होंने भी वही अपोज किया कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को। ओके, देखिए अलिवर्स एंड नैनमास क्या किया उन्होंने, मेन जो उनके थे, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, चैलेंज पैट्रियार्कल नॉर्म्स। लिंगायत ऑल्सो चैलेंज कास्ट सिस्टम एंड क्वेश्चन थ्योरी ऑफ रिबर्थ। उनका कि रिबर्थ वाली नहीं है, हम शिव से उत्पन्न होते हैं, शिव में समा जाते हैं। ओके, एंड उन्होंने क्या इनकरेज किया, देखो लिंगायत्स ने इनकरेज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड रीमैरिज ऑफ विडोज, ये सब उन्होंने किया। तो दिस इज़ द होल थिंग, इंपॉर्टेंट नोट्स आप इसी से बना लीजिए, एंड वी विल मीट विद द नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, enjoy learning and be safe.